हे गुड मॉर्निंग। बिहारी एजुकेशन लाया आपके लिए विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। आज का हमारा अध्याय है 3। अध्याय 3 में हम पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक, यानी एक धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है। आज के इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है। मानव जब से कपड़ा बनाने का शुरू किया, जब से कपड़ा का निर्माण हुआ, तब कपड़ा कैसे बनाया जाता था, आज के इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। और अब कैसे फैक्ट्री में कपड़ा तैयार किया जाता है, इस कपड़ा बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ, हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज का हमारा सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे तंतु से वस्त्र तक में कि हम दैनिक जीवन में जो हमारे वस्त्र, हम जो वस्त्र पहनते हैं, अभी आप जब बाजार जाते हैं तो कपड़ा दुकान में बहुत सारे रंग के आपको कपड़ा मिलेगा। बहुत सारे रंग के आपको कपड़ा मिल जाएगा। ऊन का कपड़ा मिलेगा, रेशमी कपड़ा मिलेगा, प्लास्टर मिलेगा और सनसिल्क मिलेगा। तो इस तरह के कपड़े और ये कपड़े के नाम और इसका उत्पाद कहाँ से होता है। बहुत सारे कपड़े हमारे जंतु के बाल से बनता है, अब बहुत सारे कपड़े जंतु के छाल से बनता है, और बहुत सारे कपड़े हमारे खेत में उगाया जाता है। और बोले खेत में कपड़ा कैसे उगाया जाता है, वो तो फैक्ट्री से बन के आता है। तो फैक्ट्री में जो माल आता है कपड़ा बनाने के लिए, ये तो हम खेत में उगाते हैं। ये सब आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, ठीक है ना। तंतु मतलब हो गया धागा। धागा की वैसी छोटी से छोटी इकाई को जब हम लपेटते हैं या उसे धागा का निर्माण करते हैं, उसे तंतु कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे। आपने जब दुकान गया होगा कपड़े का, तो उसमें बहुत सारे कपड़े देखे होंगे। कंबल देखे होंगे, शर्ट देखे होंगे, टी शर्ट देखे होंगे, साड़ी देखे होंगे, मफलर देखे होंगे, पजामा देखे होंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, मैं अभी एक बात कर लेता हूँ कि ये कपड़ा है कैसा, तंतु बनाते कैसे हैं, ठीक है। और तंतु किसे कहते हैं। साधारण आप दर्जी के दुकान पर जाइए, मैं भी गया था। मैं वहां से एक ये वाला कपड़ा लाया हूँ। ये सूती का कपड़ा है, ठीक है ना। ये सूती के कपड़ा को जब मैंने देखा कि दर्जी जहां से काटा वहां से इस तरह से धागा निकल आए हैं, है ना, तब मैंने समझा कि इस वस्त्र को बनाने के लिए धागा की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत है? इस वस्त्र को बनाने के लिए धागा की आवश्यकता होती है, और इस धागा को एक दूसरे से बुनकर, सिलकर, ठीक है ना, इस वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस वस्त्र को निर्माण करने के लिए हमें ज्यादातर धागा की आवश्यकता होती है। अभी मैं इनसे निकाल लेता हूं एक धागा, और इसका जो है, और मैं इस पे एक सिरा को ऐसे पकड़ता हूं, और इस सिरा को ऐसे पकड़ के इसके जब मैं घुमाऊंगा तो इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे तंतु निकलते हैं, जो तंतु हमारे धागा को निर्माण करता है। जब मैं इस धागा को खोलना चाहूंगा तो ये धागा बारीकी से खुल जाएगा। अभी इसको जस्ट अपोजिट साइड में घुमाइए, हम इसका 2 भाग करके दिखा देंगे। है, देखिए ये 2 भाग हो गया, है ना। इसी तरह के छोटे छोटे पतली लड़ियों को मिलाकर हम धागा का निर्माण करते हैं, और यह धागा हमारे वस्त्र का निर्माण करता है। यहां तक समझ गए? आगे बात करते हैं तंतु किसे कहते हैं। तो तंतु कहते हैं धागे की वो दिखाई देने वाले पतली लड़ियां तथा उससे भी अधिक पतली लड़ियां को हम तंतु कहते हैं। यहां तक में क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि धागा बनाने के लिए जो तंतु है वो कैसे बनता है, धागा कैसे बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि तंतु किसे कहते हैं। तो तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां, ठीक है, तागे की दिखाई देने वाली पतली लड़ियां। तो मैंने अभी बोला ना कि धागा में जो दिखाई देगा उसमें जो पतली पतली लड़ियां बनती होती है,
या उससे भी अधिक पतलियां लड़कर मिलकर बना होता है। ठीक है ना। धागा अब मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये जो आप धागा देख रहे हैं ये तो धागा की पतली लड़ियां हो ही गया धागा, और इसके बाद अधिक पतली लड़ियां से मिलकर बना होता है जिसे तंतु कहते हैं। ये तंतु जो है, तंतु किसे कहते हैं पता हो गया ना। कि इस धागा में भी, ये धागा तो पतली लड़ियां है, इस धागा में भी एक पतली सी लड़ियां रहती है। यह पतली पतली लड़ियां मिलकर एक धागा का निर्माण होता है ना। तो इसमें जो आपको पतली पतली लड़ियां दिखाई देगा उसको हम तंतु कहेंगे। आप देख लीजिएगा और दर्जी के पास जाइएगा और उससे सूती कपड़ा लीजिएगा, उस सूती कपड़ा में से धागा निकाल लीजिएगा, उस धागा को आप उल्टा घुमाइएगा तो उसमें से पतली पतली लड़ियां आपको दिखाई देगा। यहां तक समझ गए। इसमें तो आपको कैमरा नहीं दिखा पाएगा, कहे कि इतना बड़ा महंगा कैमरा नहीं है, छोटा सा है। अभी मैं यहां तक आप समझ गए। तो इसे यह धागा का निर्माण करता है, समझ गए। ये तंतु इसे कहते हैं। यहां तक आप समझ गए तंतु का परिभाषा। आगे हम बात करते हैं नोट में कि वस्त्र धागे से मिलकर बना होता है। हमारा जो ये वस्त्र है ये धागे से मिलकर बना होता है, और धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बना होता है। समझ गए ना। मैं जो भी बता रहा हूं वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि तागा भी आगे तंतु से मिलकर बना होता है ना। छोटे छोटे तंतु मिलकर तागा बनाएगा और छोटे छोटे तागा मिलकर एक वस्त्र का निर्माण करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्राकृतिक तंतु, है ना। तंतु तो समझिए गए। अब ये तंतु आएगा कहां से? आएगा दो जगह से। एक खेत से आएगा, प्राकृतिक उत्पाद से, है ना, और एक होगा जंतु उत्पाद से। तो प्राकृतिक उत्पाद वो हो गया हमारा कि खेतों में कपास का पौधा लगाएंगे, उसमें फल होगा, वो फल कुछ दिन में बड़ा होगा और उससे हमको रुई मिलेगा, उससे तंतु बनाएंगे, तंतु से धागा बनाएंगे। ये हो गया खेत का उत्पाद। और जंतु से उत्पाद जो है आप देखे होंगे भेड़, है ना। अब भेड़ में क्या होता है कि बहुत सारे रुआ होता है, भेड़ के बाल। उस बाल को क्या करते हैं कि काट लेते हैं। उस बाल को काटने के बाद उसे फैक्ट्री में भेजा जाता है और फैक्ट्री में उसे धागा का बहुत सारी प्रक्रिया को करने के बाद उसे धागा बनाया जाता है। उस बाल को और धागा बना के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो वो वस्त्र काफी ज्यादा महंगा बिकता है। यहाँ तक में आप समझ गए। तो प्राकृतिक उत्पाद हमको जूट हो गया, रेशमी हो गया, बहुत सारे हैं, है ना। प्राकृतिक उत्पाद दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु देता है और एक पादप देता है। पादप देता है, एक जंतु देता है ना। चलिए, तो यहां तक आप तंतु समझ गए। आगे एक और तंतु है। आज से 100 वर्ष पूर्व हम तो तंतु से वस्त्र बनाते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इस संसिल्ट वस्त्र तंतु जो आने लगा, इसमें हमारे बहुत सारे जगह प्लास्टिक का कपड़ा आने लगा। कहेगा वो तो ये कपड़ा प्लास्टर है, सस्ता है, सस्ते कपड़ा मिलने लगा। तो प्लास्टर कपड़ा तो आपको तंतु, आपका प्लास्टिक का तंतु आ गया। प्लास्टिक का धागा बना के वस्त्र बनाया जाता है। तो उस प्रकार के वस्त्र को प्लास्टर कहते हैं, संसिल्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये संसिल्ट किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आधुनिक युग में जो अभी कपड़ा बनाने लगे फैक्ट्री में, तो इस तरह से क्या होता है कि इस प्रकार के तंतु आपको प्लास्टिक से बनाया जाता है। ठीक है। तो प्लास्टिक में क्या होता है कि इनका स्रोत जो है ना, इस संसिल्ट या इस नायलॉन प्लास्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक का जो इस तरह अति बनेगा। नायलॉन का देखिए होंगे कपड़ा, कहेंगे प्लास्टर कपड़ा है। तो इस तरह का जो कपड़ा बनाया जाता है वो आपको उसका उत्पाद, उसका तंतु बनाने के लिए हमें रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। रासायनिक पदार्थों द्वारा इसका तंतु का निर्माण होता है। समझ गए ना। तो इनका स्रोत जो होगा पादप स्रोत नहीं होगा, खेत से नहीं बनेगा। प्लास्टिक तो खेत में बनता नहीं है। और रासायनिक पदार्थ तथा जंतु भी इसका नहीं होगा। ठीक है ना। यहां तक आप समझ गए।
तो संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? जिसका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है। ठीक है, पादप तथा जंतु नहीं है, रासायनिक पदार्थ द्वारा तंतु का निर्माण किया जा सकता है, जिसे संश्लिष्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है प्लास्टिक, नायलॉन, एक्रिलिक, इस तरह के उदाहरण है। और इस तरह का कपड़ा आपको मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने पढ़ा कि एक होते हैं पादप तंतु और दूसरा होता है जंतु तंतु। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे पादप तंतु के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे पादप तंतु के बारे में कि हमें खेत से जो हमको कपड़ा बनाने तक का विधि है, वो हमको इस पादप तंतु में पढ़ लेंगे। पादप तंतु क्या करता है कि खेत में उगे हुए फसल को फैक्ट्री लाता है, फैक्ट्री में उसका पृथक्करण होता है, पृथक्करण बन के तंतु बनता है, तंतु से धागा बनता है, धागा बनने के बाद हमारे इस वस्त्र का निर्माण होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। रुई, ठीक है, इसको कपास भी कहते हैं, कपास की खेती होता है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में ये कट जाता है, जैसे बारिश वाला समय में होता है। ठीक है, तो ये रुई जो होता है कहाँ से आता है? तो इसे खेतों में उगाया जाता है। काली मिट्टी होना चाहिए, जलवायु उष्ण होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो फल होता है, इस रुई का फल नींबू के जैसा होता है, नींबू के जैसा। ठीक है, इतना बड़ा होगा फल, और ये नींबू के जैसा होता है। धीरे धीरे ये कुछ दिन में पक जाता है, पकने के बाद ये फट जाता है, फटने के बाद उसमें से रुई निकलता है। ठीक है, रुई में भी बीज रहता है। फल जब पक जाएगा तो उसमें से भी रुई निकलता है, छोटे छोटे तंतु दिखाई देंगे, और उस फल को और उस बीज को लाओ घर में, उसमें से जितने सारे तंतु हैं, और तंतु में बीज में लपटा हुआ रहता है, ताकि उसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है। वैसा ही वृक्ष एक और बड़ा बनाया जा सकता है, अंकुरित करके, उस बीज को कहीं पर लगा करके। एक तरफ रुई को निकाल लेते हैं और एक तरफ बीज को निकाल लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसका पृथक्करण विधि, रुई का पृथक्करण विधि अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें से क्या होता है कि एक तरफ से बीज निकाल लेता है, एक तरफ से रुई निकाल लेता है। बीज को क्या करता है, पुनः कहीं पे वृक्ष लगाने के लिए उस बीज को रख लेता है, और फिर उस रुई को अपने तंतु या धागे बनाने के निर्माण करने के लिए उसे भेज दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए? तो रुई जो है, ये मैं आपको उसमें इसके लिए काली मिट्टी चाहिए या लाल मिट्टी चाहिए, और उसमें कटिबंध क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है, ये ज्यादातर महाराष्ट्र में आपको उगाया जाएगा। तो चलिए अब हम इसके बारे में, रुई के बारे में इतना समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं जूट के बारे में। जूट या पटसन, पटसन, ठीक है, इसको पटुआ भी कहते हैं। ठीक है, इसको पटुआ भी लिख दीजिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, ये जो जूट है, पटसन है, जिसे पटुआ कहते हैं, ये आता कहाँ से है ना? इसका वस्त्र बनाने में निर्माण कैसे किया जाता है, इसका कौन सा वस्त्र बनता है ना? तो इसके बारे में हम जानते हैं। जूट, पटसन, पटुआ कहते हैं, पटुआ को कहते हैं, ये तंतु पादप है, पादप तंतु है, तने से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, पादप तंतु के तने से। अब जब पटुआ देखे होंगे तो उसका तो आप देखे होंगे, पटुआ क्या करता है, काट लेता है, फिर उसे पानी में कुछ दिन तक डुबो के रखता है। ठीक है, और पानी में डुबोने के बाद, पहले इसको एक बार समझ लीजिए, जूट, पटसन ये पादप तंतु है। ठीक है, तने से प्राप्त किया जा सकता है। यह सामान्य वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। ठीक है, यह भारत में कई राज्यों में पाया जाता है, जैसे बिहार, बंगाल, असम और भी बहुत सारे राज्य हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नोट, ध्यान देने योग्य बात यह है, फसल कटाई के बाद कुछ दिन तक हम इसे पानी में डुबो कर रखते हैं, है ना? पानी में डुबोने के बाद क्या होता है, उसका जो छलका होता है, उसका जो चमड़ा होता है, उस पटसन का जो स्किन होता है, जिसके हम तंतु कहते हैं,
वो क्या होता है, फूल जाता है, जिसको हम आसानी से उस पर से निकाल सकते हैं, है ना। इसके बाद पृथक कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हमको उसको निकाले, जिसको हम सोन कहते हैं, सामान्य भाषा में सोन कहते हैं, ठीक है ना। सामान्य भाषा में सोन कहते हैं। तो ये जो पटुआ में से सोन को निकाल लेना है। सोन को निकालने का तो विधि हमको पते है कि पानी में डुबा के रखेंगे, 1 सप्ताह छोड़ देंगे। सप्ताह छोड़ने के बाद उसमें से जो है कि वो हम सोन को निकाल के उस सोन को सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि 1 सप्ताह रहेगा तो फूल जाएगा, पानी पूरा पी लेगा। अब पानी पी लेगा तो ऐसे तो उसका वस्त्र बनेगा नहीं, इसीलिए हम उस सोन को निकाल करके काफी दिन तक यानी 1 सप्ताह उसको सुखाते भी हैं, ठीक है ना। सुखाने के बाद क्या करते हैं, सुखा लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, उसे अलग कर लेते हैं। और सोन उसका जो बीच वाला हड्डी वाला पदार्थ हुआ, जिसको सोंठी कहते हैं सामान्य भाषा में, उस सोंठी को क्या करेंगे, उसको भी ऐसे ढेर कर देते हैं, ऐसे करके। ऐसे जमा करने के बाद क्या होता है, इसमें जो पानी होता है सब नीचे आ जाता है जमीन पर, ये सूख जाता है। ये भी जलावन के उपयोग में काम आता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका हम लोग घर बनाने का उपयोग में कर लेते हैं, इसका हड्डी वाला पदार्थ यानी इसका तना वाला पदार्थ। और इसका जो इसमें से जो पृथक करके निकाले हैं सोन, ठीक है ना, वो सोन क्या करता है, हमें वस्त्र बनाने से पहले इन सभी को तंतु या धागों में परिवर्तन। तो ये यहाँ तक मैंने इस जूट से जो वस्त्र बनने का प्रक्रिया है, यहाँ तक आप समझ गए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, आप प्यारा सा लाइक दीजिएगा, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, है ना। आगे हमारा है, इस जूट से जो पृथक करके हम सोन निकाले हैं, उस सोन को कैसे धागा में परिवर्तन करना है। इसके 2 विधि है। कितना विधि, 2 विधि। सामान्य घर में जो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर होता है, उसको टेरुआ कहते हैं, टेरुआ। टेरुआ में देखे होंगे पुराने जमाने में गाय को रस्सी बांधने के लिए, घर को बांधने के लिए जो रस्सी का निर्माण किया जाता था, वो एक प्रकार से धागा ही है। उसे पहले धागा में बनाया जाता है। यानी तो आप अपने दादा से या मम्मी पापा से पूछिएगा कि ये जो टेरुआ कैसे करता है, तो टेरुआ कैसे काम करता है। तो सामान्य भाषा में है इसका कि उस सोन को एक सुखा करके अच्छा से बांध देते हैं कहीं ऊंचे जगह पर, और उसके बाद ऐसे टेरुआ घुमाते हैं तो वो रस्सी टाइप से ऐसे ऐसे बुन बुन करके उसमें लपेटते जाते हैं, तो वो एक धागा का निर्माण करता है, धागा बन जाता है। दूसरा विधि है चरखा। चरखा का जो निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका सिर्फ इसी वीडियो में हम पढ़े चरखा का जो निर्माण हुआ, ये कैसे हुआ और इसका क्यों निर्माण हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं इसका जो धागा बनता है। चरखा क्या करता है, चरखा का पहले हम डिजाइन बना लेते हैं एक ठो, ठीक है। चरखा का एक ठो डिजाइन बना लेते हैं। चरखा बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, 2 ठो गोल, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। आप घर में बना सकते हैं चरखा, ठीक है, ज्यादा कोई विशेष भारी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं छोटा वाला धागा, इसमें से लपेटा जाता है, ये चरखा ऐसे बनता है, ठीक है। अन्य तब बना लीजिएगा, हैंडल ऐसे करके निकाल दीजिए। घुमाने के लिए, है ना। सिलाई मशीन देखे, हाथ वाला सिलाई मशीन देखे हैं, कपड़ा सीने के लिए उसको हाथ से ऐसे घुमाते हैं। अब पाँव वाला तो है करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ये जो चरखा से रस्सी बनाने का प्रोसेस है, चरखा ये बड़ा वाला भाग है ना, इस बड़ा वाला भाग में कहीं पर एक ठो कील में उसका ऐसे हाथ से लपेट करके और यहाँ पे बांध देते हैं। इसके बाद हम इसमें जो हैंडल होता है छोटे वाले में, इस हैंडल में ऐसे हाथ से लपेट जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं, हाथ से लपेट जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हैं, तब धागा का निर्माण होता है यहाँ पर चरखा की विधि द्वारा। आगे हम बात कर लेते हैं कताई किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चरखा का निर्माण। चरखा का निर्माण कैसे हुआ, तो चरखा का निर्माण महात्मा गांधी किए, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि हम विदेशी कपड़ा का बहिष्कार करेंगे, विदेश के जो कपड़े हैं उसे बहिष्कार करेंगे और खुद से बना करके खुद के बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे। पहले होता था खादी वाला, और खादी वाला कपड़ा अभी भी देखिए मोटे आता है, क्योंकि इतना फैक्ट्री खुलने के बाद भी खादी कपड़ा
मोटा आता है। खादी कपड़ा मोटा क्यों आता है? और उसका धागा देखिएगा आपको बारीकी से दिख जाएगा। खादी कपड़ा को खोलना चाहिएगा तो खुल जाएगा अलग अलग। फिर महात्मा गांधी क्या किया कि एक संगठन का निर्माण किया, खादोग्राम, खादी के कपड़ा बनाने का उद्योग शुरू किया अपने ही देश में। 1956 में जो उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, उसका खादोग्राम रखा गया नाम। खादोग्राम में क्या होगा कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। इसी प्रकार से हमने विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया। अभी भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ पर कपड़ा बनाकर विदेश को भेजता है। तो उल्टा हो गया, क्योंकि दिमाग लगाया। तब महात्मा गांधी ने खुद का घर में अपने से वस्त्र बनाया और धीरे धीरे अभी नया टेक्नोलॉजी में ऐसा है कि विदेश से कपड़ा मांगता है भारत से, ऐसा ऐसा डिजाइन बनाने लगा है ना। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ते हैं। धागे से जो वस्त्र बनता है ये दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला है बुनाई विधि, दूसरा है बंधाई विधि। तो सबसे पहले हम बुनाई विधि जान लेते हैं। आप जैसे आप मम्मी को घर में एक ही ऊन से आपका स्वेटर सिल देता है, वही स्वेटर में क्या होता है, एक ऐसा धागा होता है जिसको आप पकड़ोगे, खींचोगे तो पूरा वस्त्र खुल जाएगा। क्योंकि सिलाई मशीन देखे हैं, सिलाई मशीन में क्या करता है, वो पेंच लगा देता है, धागा को फंसा करके लॉक कर देता है, फिर आगे बढ़ता है ना। तो इस तरह से होता है। अब ये बुनाई का विधि जो है, घर में आप देखेंगे स्वेटर बुनता है। आप एक तो मौजा लीजिए सामान्य रूप में उसका परीक्षण करने के लिए। मौजा लीजिए, मौजा का ऊपरी सिरा को एक तो धागा काट दीजिए, खोलिए, उसको खींचिए, एक ही धागा में मौजा आपका पूरा खुल जाएगा। वो बुनाई विधि से होता है। और बंधाई विधि में अगर रहेगा तो ये जो अभी हमारा शर्ट पहने हुए हैं, ये जो टी शर्ट हम पहने हुए हैं, ये बंधाई विधि से किया गया है। अगर इसका एक धागा टूट भी जाएगा, खुल जाएगा, तो उसको खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। गांठ जहां पे बंधा रहेगा वहां से टूट जाएगा। लेकिन अगर यही बुनाई विधि में रहेगा तो एक तो धागा पकड़ेंगे, खींचेंगे, खुल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहां तक आप समझ गए, बुनाई विधि समझ गए। बनाई विधि मशीन द्वारा होता है, जिसके वजह जो बहुत जगह गांठ बांध के वस्त्र का निर्माण किया जाता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वस्त्र का इतिहास। वस्त्र इतने सारे तो हम बात पढ़ लिए अभी। अब हम पढ़ेंगे ये वस्त्र का निर्माण में जो किन किन का योगदान रहा। तो वस्त्र तो पहले उसको पता नहीं था क्या होता है, तो वो क्या किया, पहले वृक्ष का छाल, फिर जानवर का छाल, पेड़ पौधे की लत्ती को, वृक्ष का छाल पहले पहनता था। ये बड़ा बड़ा वृक्ष होता था जिसका पत्ता जो था कि ज्यादा बड़ा होता था, उससे वो वस्त्र वो पैर में, कमर में लपेट लेता था। ठीक है, कमर में लपेट लेता था। तो जानवर का छाल, जानवर को, बड़ा जानवर को मारता था, उसका जो मांस खाने के लिए उसको छीलता था, तो वो चमड़ी को क्या करता था, रख लेता था, और वही कमर में लपेट लिया। पूरा चैप्टर इसी में है। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी में है। इसमें जो इतना सारे बात किए वो इसमें खत्म होने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कपास हम कहाँ से लाए, खेत से। ठीक है, ठीक है, पादप से खेत लाए। इसको औटन विधि द्वारा, औटन में क्या करते हैं कि पृथक करते हैं, औंटते हैं, छोटे छोटे तंतु में इसको विभाजित करते हैं। उसके बाद रेशे बनते हैं। रेशे में कताई तो पता है आपको, उसको छौंट करके धागा के निर्माण के लिए छोटे छोटे तंतु बनाते हैं। और उसके बाद धागा का निर्माण होता है। तो धागा का निर्माण में वस्त्र बनाने के लिए दो विधि है आपको, बुनाई है और बंधाई है। और उसके बाद बुन करके वस्त्र बना लीजिए, या आप धागा का वस्त्र बना लीजिए, बंधाई बंद करके मशीन से वस्त्र बना लीजिए। वस्त्र बन गया। तो तंतु से वस्त्र का आज जो हमारा चैप्टर है, हमें विश्वास है कि आप काफी ज्यादा आसान भाषा में समझाने। तो आज का जो हमारा विषय था तंतु से वस्त्र का, हमने अपने से काफी ज्यादा आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आप काफी ज्यादा आसान भाषा में
समझे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।